Namaskar dear students, welcome back. Myself Neha Jain and today we will discuss thunderstorms and cyclones of chapter 8 of class 7 science. अभी तक हमने पढ़ा जो एयर होती है उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरियाज बिल्टअप होते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पर, और ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरियाज ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर thunderstorms and cyclones. In our lecture second, we have discussed that there is the formation of monsoon winds due to uneven heating of land and ocean, जिसकी वजह से रेन आती है, मॉनसून रेन्स आती है, and rains are very useful for us. But many times when these rains are more than the required, they are destructive, and in some cases they carry lightning with them, and these type of the cases are known as thunderstorms. So today we will discuss about how these thunderstorms are formed. We know that in a hot and humid climate, that is in tropics, ट्रॉपिकल रीजन में जब इक्वेटर पर ड्यू टू द सन रेज टेम्परेचर बढ़ता है तो जो विंड्स होती है या एयर होती है दैट मूव अपवर्ड्स, एंड व्हेन द एयर मूव्स अपवर्ड they are responsible for the formation of low pressure areas, and these low pressure areas are in turn form the strong winds. ये दोनों concepts हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी धरती गर्म होगी, एटमॉस्फेयर अर्थ का गर्म होगा, तो जो एयर है वो लाइट हो जाएगी and that will move upwards, and due to that there is the built up of low pressure areas, and these low pressure areas finally responsible for the formation of the strong winds, and these strong winds carry water droplets with them, that is also responsible for the monsoon rains. तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लो प्रेशर बिल्ड हो जाता है और स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, उस टाइम उन स्ट्रॉन्ग विंड्स में जो वाटर ड्रॉप्स वो कैरी करती है, दैट वाटर ड्रॉपलेट्स विच आर कैरीड बाय दीज स्ट्रॉन्ग विंड्स, दे गेट फ्रीज्ड. These winds move upwards and the water droplets in these winds get freezed. ऊपर जाकर ये कंडेंस हो जाती है, ठंडी हो जाती है, एंड व्हेन दे स्टार्ट फॉलिंग, दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ रेन, बट इट अकर्स ओनली व्हेन देयर इज वेरी लो प्रेशर रीजन्स, and these low pressure regions are responsible for strong winds. नॉर्मल रेन की बात नहीं कर रहे, जब बहुत ज़्यादा हाई लो प्रेशर एरियाज होते हैं तो स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती है उनमें जो वाटर कैरी होता है, दिस वाटर गेट टू द टॉप एंड फ्रीज टू फॉर्म द वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड when these water droplets fall, they create lightning and sound. जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स स्विफ्टली धीरे धीरे नीचे फॉल करते हैं तो ये अपने साथ लाइटनिंग और साउंड कैरी करते हैं, एंड व्हेन दिस लाइटनिंग एंड साउंड occurs, that is known as thunderstorm. थंडर मीन्स आवाज, जो धड़ाके से आवाज होती है वो थंडर, एंड स्टॉर्म जो तेज हवाएं होती है, और यही वो थंडर स्टॉर्म्स है जो कब फॉर्म हो रहे हैं, जब लो प्रेशर एरियाज होते हैं.
and few of the things which we should keep in our mind during the thunderstorms. हमें थंडरस्टॉर्म्स के टाइम पर कभी भी ट्रीज के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए. ट्रीज के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए. बट इफ वी आर इन द फॉरेस्ट, तो हमें जो बिग ट्रीज है, लंबे जो ट्री है, उनके नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए. इंस्टेड वी शुड स्टैंड नियर द स्मॉल और शॉर्ट ट्रीज. अगर हम फॉरेस्ट में हैं. बट अगर हम ओपन एरियाज में हैं तो हमें कभी भी ट्रीज के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए. नेवर वी हैव टू टेक द शेल्टर अंडर मेटालिक सीलिंग. जो मेटल की सीलिंग है, कोई मेटल का गैराज है, उसके नीचे हमें खड़ा नहीं होना चाहिए. मेटालिक कोई भी चीज़ के आसपास हमें नहीं होना चाहिए. अम्ब्रेला हमें कैरी नहीं करना चाहिए. विंडोज़ के पास हमें नहीं होना चाहिए क्योंकि विंडोज़ के अंदर भी ग्रिल होती है. बट हमें क्या करना चाहिए? वी शुड मूव टू कवर्ड एरियाज. अगर आप ओपन में हैं तो कार इज अ सेफ प्लेस. आप कार के अंदर मूव कर सकते हैं. मेटालिक है बट कार इज कंपैरेटिवली सेफर देन द ओपन एरिया. मोस्ट सेफ प्लेस इज होम. हमें अपने घरों के अंदर रहना चाहिए. हाँ, अगर आप वाटर में हैं, तो वी हैव टू मूव आउट. वाटर से हमें बाहर निकलना चाहिए. सो these are few of the precautions when there is a thunderstorm. Next, the topic is how these thunderstorms become a cyclone. जो चक्रवात आता है, जो अपने साथ बहुत सारी डिस्ट्रक्शन कैरी करता है. इनकी जो स्पीड होती है विंड्स की, दैट इज मे बी अप टू 150 किलोमीटर पर आवर. इतनी तेज हवाएं यहाँ पर चलती है. तो ये साइक्लोन कैसे बनता है, एक थंडरस्टॉर्म? वी नो दैट water when is converted into vapor, when water is converted into vapor, it needs heat. But when it is converted back or condensed, these vapor gets condensed into water, they release heat. जब कंडेंसेशन होता है तो वो जो हीट एब्सॉर्ब हुई थी वाटर ड्रॉपलेट्स का वाटर वेपर फॉर्म होने में, वो वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है. जब ये हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है तो वो हीट कहाँ जाएगी? दैट विल गो इनटू द एटमॉस्फेयर. एंड ड्यू टू दिस, व्हेन वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, मींस जब रेन हो रही है तो क्या हुआ? हीट रिलीज हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से अब एयर हमारी कंपैरेटिवली गर्म हो गई. वार्म एयर. अब हमारे एटमॉस्फेयर में वार्म एयर है एंड दिस वार्म एयर राइजेस. ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हवा गर्म होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है. जब हवा गर्म है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो वहां पर क्या होगा? लो प्रेशर एरिया. अगेन इसको देखते हैं. यहाँ पर हवा थी, ये गर्म होगी तो क्या होगी? एक्सपेंड होगी. इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर का स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और ये धीरे धीरे यहाँ से कम होकर ऊपर की तरफ इकट्ठी हो जाएगी और यहाँ पर क्या होगा? एयर पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बिल्ट हो गया. एंड व्हेन देयर इज मोर या हाई लो प्रेशर एरिया, तो दूसरी जगह से एयर इस जगह पर आएगी. मीन्स मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. हम क्या बात कर रहे हैं? थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन कैसे बनता है. इसको एक बार दोबारा रिपीट करते हैं. जब थंडरस्टॉर्म होता है
उस टाइम हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट होती है। जब हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट होती है तो यहाँ पर हमने पढ़ा उस बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चल रही है और आवाज हो रही है, लाइटनिंग एंड स्टॉर्म, दोनों चीजें हैं। देयर इज कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर। जब वेपर वाटर में कन्वर्ट होते हैं तो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, एंड इन दिस कंडेंसेशन देयर इज रिलीज ऑफ द हीट। रिलीज होती है हीट और वो कहाँ पर आती है? हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में आ जाती है। एंड ड्यू टू दिस जो हवा होती है इस हीट की वजह से गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया बिल्टअप हो जाता है। और जब लो प्रेशर एरिया बिल्ट होता है तो वहाँ पर दूसरी एयर जो ठंडी हवा है वो आती है। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। जहाँ पर स्टॉर्म है वहाँ पर और ज़्यादा हवा आती है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है और हवा का जो दबाव है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है इस तरह का, जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ साइक्लोन, इसको हम आई कहते हैं। एंड दिस आई में रेंजेस फ्रॉम 10 to 15 किलोमीटर, और यहाँ से ये हवाएं हमारी मूव करती है। एंड दिस क्रिएट्स हैवी और स्ट्रॉन्ग विंड्स। स्ट्रॉन्ग विंड्स का मूवमेंट होता है एंड द स्पीड ऑफ द विंड में रेंजेस अप टू 150 किलोमीटर पर आवर टू 200 किलोमीटर पर आवर। एंड the formation of the cyclone is a complex process. So जब हमारे पास साइक्लोन आता है तो बहुत तेज हवाएं चलती है, और ये तेज हवाएं इसलिए चलती है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये रिपीट हो रहा है। जब लो प्रेशर एरिया बनता है, लो प्रेशर एरिया बनता है तो वहाँ पर और ज़्यादा हवा अंदर की तरफ आती है एंड द प्रोसेस रिपीट्स। सो it forms a center of the cyclone, and the center of the cyclone is known as eye. I hope this topic is clear to you. थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन्स में हमें दो मेन कंसेप्ट्स याद रखने हैं। सबसे पहला, जब एयर गर्म हो जाती है, व्हेन एयर हीट अप इट एक्सपैंड्स, इट मूव अपवर्ड्स, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से मोर एयर मूव करती है टुवर्ड्स द स्टॉर्म एंड दैट विल फाइनली रिजल्ट्स इनटू द स्ट्रॉन्ग विंड्स। होप दिस इज क्लियर टू यू एंड you can move to the description box to have a look on the notes on my blog, and the link is given in the description box. And if there is any query, you can pin it up. I will give the answers. Thank you.